आज एक ऐसा राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने के लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रजा के लिए बहुत धर्मात्मा, जो है नाम विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य के त्याग, दान, न्याय और अखंड तप से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा अद्वितीय सिंहासन भेंट किया जो स्वर्ग से बना था तथा विभिन्न प्रकार के रत्नों उसमें जड़े थे। साथ ही उसमें जड़ी थी 32 पुतलियां जो उसे सिंहासन को शोभा थी, जिनकी सुंदरता अप्सराओं के समान थी। उस सिंहासन पर उस पुतलियों का निवास था, इसलिए उस सिंहासन को सिंहासन 32 कहते थे। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात इस सिंहासन को देखने का सौभाग्य राजा भोज को प्राप्त हुआ। राजा भोज जब सिंहासन पर आसीन होने की इच्छा से आगे बढ़ रहे तो उन्हीं 32 पुतलियों ने राजा भोज को विक्रमादित्य की नीति, त्याग, दान, धर्म, दया और उनकी न्याय से संबंधित 32 कहानियां सुनाई। इन्हीं 32 कथाओं का संग्रह है सिंहासन 32। बात बहुत पुरानी है। उस समय उज्जैन नगर पर राजा भोज राज करते थे। राजा भोज न्यायप्रिय, नीति निपुण, दानी एवं निस्वार्थी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। समस्त आर्यावर्त में उनकी ख्याति फैली हुई थी। उज्जैन नगर में ही कुम्हारों की बस्ती भी थी। कुम्हार दिन रात मेहनत करके मिट्टी से काफ़ी आकर्षक बर्तन बनाते थे। उनके द्वारा बनाए बर्तनों की हर जगह बड़ी मांग थी। यही कारण था कि राज्य के सभी कुम्हार काफ़ी प्रसन्न थे। कुम्हारों की बस्ती के निकट मिट्टी के छोटे बड़े टीले थे, जिनकी मिट्टी बहुत ही चिकनी थी, जिससे बर्तन सरलता के साथ काफ़ी मजबूत और सुंदरता बनते थे। राजा भोज के राज्य में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। उसी बस्ती में एक गरेरिया भी रहता था जिसका नाम ब्रिजभान था, लेकिन लोग उसे लंबू कहते थे। लंबू गरेरिये के घर से थोड़ी दूर पर चतुरी चमार का भी घर था। वे दोनों आपस में अच्छे पड़ोसी थे और उस कहावत को चरितार्थ करते थे कि पड़ोसी के समान दोस्त नहीं और पड़ोसी के समान दुश्मन नहीं। एक समय था जब वे दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन एक दिन मकान के बीच दीवार को लेकर दोनों में ठन गई। वे दोनों दोस्त से दुश्मन बन गए। अब चतुरी हर समय उस अवसर की प्रतीक्षा में रहता कि कब वह ब्रिजबान से बदला ले सके। इधर ब्रिजबान की चतुरी के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई चिंता न थी। वह हमेशा शारीरिक शक्ति में चतुरी के परिवार के सदस्यों पर भारी पड़ता था। ब्रिजभान गरेरिया था, इसलिए लोगों के जानवरों को चराया करता था। आसपास के क्षेत्र में मिट्टियों के बड़े बड़े टीले थे। जब कुम्हार मिट्टी खोदते तो खुदाई के दौरान मजबूत ईंटें, मूर्तियाँ और घर गृहस्थी की सामान मिल जाया करता था। उस दिनों का कहना था कि कभी वहाँ किसी राजा की नगरी थी। वह नगरी एक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गई थी। कई वर्षों तक वहाँ कोई नहीं आया था। फिर धीरे धीरे कुम्हारों ने वहाँ अपनी बस्ती बना ली थी। वहाँ बस्ती बनने का मुख्य कारण वहाँ की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी, जिससे कुम्हार आराम से
जीविका कमा सकते थे। बृजभान गरेरिये का एक लड़का था, उसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान काफ़ी हिष्ट पुष्ट था, कद काठी में वह अपने पिता से 4 कदम आगे था। वह भी अपने पिता की भांति जानवरों को चराने के लिए टीले और जाता था। टीले पर पहुंचकर चंद्रभान जब लोगों को खुदाई से निकला सामान ले जाता देखता तो उसे अच्छा न लगता। उसके अनुसार धरती से प्राप्त वस्तु पर पहला अधिकार राजा का होता है। बिना राजा की आज्ञा से सामान ले जाना वह चोरी समझता था। लोग उसकी विचारधारा की हंसी उड़ाते थे और उसे अहमक मूर्ख कहकर उस पर हंसते थे। चंद्रभान शक्लो सूरत से बुद्धू नजर आता था, परंतु था नहीं। वह जब जानवरों को चराने के लिए जाता तो जानवरों को आज़ादी के साथ चरने के लिए छोड़कर एक टीले पर चढ़कर सो जाता था। धीरे धीरे उसके जानवर इधर उधर भगा देते थे, मगर आश्चर्य की बात यह होती थी कि संध्या समय जब चंद्रभान अपने जानवरों को हाँक कर ले जाता तो जानवर पूरे होते थे। इधर उधर भागाए गए जानवर स्वयं ही लौटकर अपने झुंड में आकर शामिल हो जाते थे। धीरे धीरे चंद्रभान के साथ मस्करी करने वालों में यह चर्चा होने लगी कि चंद्रभान देवीय शक्तियों वाला लड़का है। कोई कहता वह तंत्र मंत्र जानता है, जिसके कारण उसकी भागी हुई भेड़ बकरियां पुनः लौट आती है। धीरे धीरे लोगों ने उनके साथ छेड़खानी करना छोड़ दिया था। चंद्रभान का रोज का नियम यह भी था कि वह जब भी बकरियां चराने जाता तो वह टीले पर बच्चों को एकत्रित कर लेता और उन्हें ज्ञान की बातें बताता। लड़के ध्यानपूर्वक उसकी बातें को सुनता और कहते थे। जब कभी बच्चों के बीच बड़े ही शामिल हो जाया करते थे तो उसकी ज्ञान भरी बातें सुनकर उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। चंद्रभान बहुत समझदार था, लेकिन कुछ लोग जलनवश उसे मूर्ख कहा करते थे। एक दिन चंद्रभान हमेशा की तरह दोपहर को एक टीले पर चढ़ गया और गहरी नींद सो गया। जब वह नींद से उठा तो उसे काफ़ी अजीब सा लगा। उसने अपने आसपास खेल रहे लड़कों को अपने पास बुलाया। लड़के तुरंत दौड़कर उसके पास आए और लोगों को भी बुलाओ। चंद्रभान ने ऊंचे स्वर से कहा, क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? लड़कों ने यह बात कहा। चंद्रभान बड़ी ज्ञान से बोला। चंद्रभान बड़ी शान से बोला, यहाँ का राजा कौन है? वहाँ खड़े सब लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे सोचने लगे, अरे चंद्रभान ने यह बेतुका सवाल क्यों पूछा है? यह पागल तो नहीं हो गया है? प्रजा अपने राजा का नाम न जानती हो तो यह असंभव है। चंद्र भैया, यह तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने राजा का नाम तक याद नहीं? हमारे महाराज का नाम राजा भोज है। राजा भोज, एक लड़के ने कहा। लड़के के मुख से राजा का नाम सुनकर चंद्रभान का चेहरा लाल पीला हो उठा और वह क्रोधित स्वर से बोला, वह राजा बुद्धिहीन है, उसे न्याय करना नहीं आता। प्रजा के साथ वह उचित व्यवहार नहीं करता। उसे पकड़कर हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। सब लड़के आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर भय के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे थे। ये मन ही मन सोचने लगे, यदि यह बात महाराज तक पहुंच गई तो उसे अवश्य ही मृत्यु दंड मिलेगा। उन सबको शांत देख चंद्रभान एक बार पुनः तेज स्वर से चीखा, सुना नहीं तुम लोग ने? अपने
राजा को तुरंत पकड़कर हमारे दरबार में उपस्थित करो। हम उसे बताएंगे कि न्याय किस प्रकार किया जाता है। चंद्रभान राजा के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। एक लड़के ने उसे समझाते हुए कहा, उचित या अनुचित की बात मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि तुम्हारा राजा भी नहीं जानता। चंद्रभान उच्च स्वर से बोला। उनके चेहरे पर भय या आतंक का कोई मामूली सा चिन्ह भी नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर लड़कों को जैसे सांप सूंघ गया हो। वे सोचने लगे कि अगर किसी ने इस बात को सुन लिया और जाकर राजा से शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ साथ वे भी राजा का अपमान करने के दोषी माने जाएंगे, क्योंकि वे अपने राजा के विरुद्ध उसकी बातें सुन रहे हैं। यह सोचकर लड़कों के दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगे। तत्पश्चात एक एक करके सब लड़के वहां से भाग निकले। भागते हुए एक युवक ने कहा, यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है। ऐसी व्यक्ति की तो बातें सुनना भी पाप है। इसके चले जाने के बाद चंद्रभान राजा के विरुद्ध बोलता था, बड़बड़ाता हुआ। तब धीरे धीरे चलता हुआ वह टीले के काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ गया, जिससे उसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचने लगे। चंद्रभान काफ़ी देर तक टीले की ऊंचाई पर चढ़ा राजा भोज के प्रति और शब्द बोलता रहा, और जब उसे यह एहसास हुआ कि अब कोई भी उसकी बातें सुनने वाला नहीं है तो वह टीले से नीचे उतर आया। टीले से नीचे उतरते ही वह एकदम सामान्य अवस्था में आ गया। उसका क्रोध अब शांत हो चुका था। अब वह उसी सामान्य गिररिये का लड़का नजर आने लगा। उसने प्रतिदिन की भांति भाग भाग कर अपने मवेशियों को एकत्रित किया। उसकी बातें सुनकर मारे भय के जो लड़के दूर भाग गए थे, वे भी अब डरते हुए धीरे धीरे उसके निकट आने लगे। वे उसे अचरज भरी नज़रों से देख रहे थे। चंद्रभान ने उसे पूछा, मित्रों, मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? अभी कुछ देर पहले तुम शायद सब कुछ भूल गए थे और राजा के लिए अपशब्द बोल रहे थे। अगर किसी सिपाही ने सुन लिया होता तो वह तुम्हें राजा के पास पकड़ कर ले जा चुका होता और साथ में हमें भी तुम्हारे जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती। एक लड़के ने चंद्रभान को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर चंद्रभान को लगा कि वे सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। वह राजा के प्रति अपशब्द क्यों कहेगा? उसे शांत देखकर सब लड़के अपने अपने घरों की ओर जाने लगे, लेकिन वे अपने घर में जाकर चुप नहीं रहे। चंद्रभान के व्यवहार की चर्चा लड़कों में अपने घर वालों से ही धीरे धीरे बात फैलती गई और पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। चतुरी के कानों में भी बात पहुंची। उसने सोचा, यह अच्छा मौका हाथ लगा है। उसने अपने परिवार के लड़कों से भी इस विषय में पूछताछ की। जिस समय चंद्रभान राजा के प्रति अपशब्द बोल रहा था, उस समय चतुरी के परिवार का भी एक लड़का वहां मौजूद था। उसने चतुरी के सम्मुख चंद्रभान की हर बात ज्यों का त्यों कह सुनाई। लड़के की बात सुनकर चतुरी की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। तब वह मन ही मन सोचने लगा, ओह, तो ऐसा कह रहा था चंद्रभान। अब चतुरी सोचने लगा कि बृजभान से बदला लेने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होता। अगले दिन
वह सारा काम छोड़कर उस स्थान पर गया जहाँ चंद्रभान मवेशी चराने लगा था। वह पूरी सतर्कता से चंद्रभान पर नजर रखे हुए था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चंद्रभान एक टीले पर चढ़ा और मजे के साथ उस पर सो गया। चतुरी एक पेड़ के पीछे छिपकर उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर बाद उसने देखा कि चंद्रभान उठकर बैठ गया। वह धीरे धीरे इधर उधर देखने लगा। उसने दो लोगों को आपस में झगड़ा करते देखा। उन दोनों का झगड़ा एक घोड़े को लेकर था। एक घोड़ा पर दो व्यक्ति अपना अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रभान ने उन्हें अपने निकट बुलाया और टीले पर बैठे बैठे उसके झगड़ों का कारण पूछा। जिज्ञासावश वहाँ अच्छी खासी भीड़ एकत्रित हो गई थी। उन्होंने झगड़े का कारण सुनकर चंद्रभान ने उसे ढंग से न्याय किया और उसे देख सुनकर लोगों वाह वाह कर उठे। एक व्यक्ति खुशी खुशी अपना घोड़ा लेकर चला गया और दूसरा निराश और खाली हाथ चुपचाप खड़ा रहा। लोगों ने जब निराश व्यक्ति को पूछा तो उसने बताया कि वह चंद्रभान के न्याय से संतुष्ट है। इधर एक और छिपकर सब कुछ देख रहा चतुरी अंदर ही अंदर सुलग उठा। वह जिस उद्देश्य से वहाँ आया था उसके विपरीत कार्य देखकर उसे निराश होना पड़ा। चंद्रभान के साथ साफ सुथरे न्याय को देखकर सब हैरान रह गए थे। ऐसा उलझा हुआ मसला था जिससे सुलझने में सबका दिमाग घूम गया था, लेकिन चंद्रभान ने कुछ ही क्षणों में उससे उलझे हुए मसले को सुलझा दिया था। इस घटना के अगले दिन चतुरी ने चंद्रभान को दो औरतों के बीच एक बच्चे को लेकर बड़ा झगड़े को निपटाते देखा। उस दिन भी चंद्रभान को न्याय का प्रशंसा हुई। धीरे धीरे चंद्रभान के न्याय की चर्चा इतनी बढ़ गई कि लोग किसी न किसी मसले पर उससे न्याय करने आते। चंद्रभान द्वारा किया गया न्याय इतना सटीक होता था कि लोग उसकी वाह वाह किए बिना नहीं रहते थे।